हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम के 5, 6, 7, 8 और इसके बड़ी क्लास के जो भी बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। ठीक है, तो इनके सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे बेसिक से कि कैसे चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी हम लोग जो समीकरण हल करने वाले हैं वो है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। लेकिन पहले आप क्या करो, बेसिक कंसेप्ट समझ लो। गणित का बेसिक कंसेप्ट इस बीजगणित के एक अध्याय में हम लोग समझते हैं कि कैसे हम चीज़ों को लागू करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वह है चिन्ह। इसको हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं चिन्हों का खेल। चिन्हों का खेल, यह कोई टॉपिक नहीं है, कहीं ये टॉपिक इस तरह का नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमने इस चीज़ को बताने की कोशिश किया है कि चिन्हों का खेल का मतलब क्या है, कि चिन्ह जो है गणित में आपके साथ किस प्रकार से खेल रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। पहले आप ये तो आप समझ सकते हो कि 3 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये बात हम लोग को समझ लेना है। पहली चीज़ तो एक सबसे साधारण बात हो गई। फिर हम लोग घटाने की बात अगर करें तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आप जानते हैं कि 2 आएगा। 7 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो 5 आएगा। 6 में से 1 घटाएंगे तो भी आप क्या पाएंगे, 5 पाएंगे। 8 में से 7 घटाएंगे तो आप 1 पाएंगे। यह भी बहुत ही साधारण बात है। अब हम लोग जो आगे अब करने वाले हैं उसी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जोड़ और घटाना ध्यान में रखेंगे। जोड़ और घटाना सिर्फ हम जोड़ेंगे तो समान चिन्ह वाली ही संख्याएं जोड़ी जा सकती हैं। जिनका चिन्ह समान होगा उन्हीं को हम लोग जोड़ सकते हैं। यानी प्लस वाली संख्या प्लस वाली संख्या के साथ जोड़ी जाएगी, माइनस वाली संख्या माइनस वाली संख्या के साथ जोड़ी जाएगी। कभी भी 2 असमान चिन्ह, एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, ऐसी संख्याएं कभी भी जोड़ी नहीं जाती हैं। यानी संख्याएं जब प्लस और माइनस में रहेंगी तो हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे आप बेटा यहाँ पे समझ रहे हैं आप लोग कि ये देखिए -3 है और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो यह अंक क्या है, धन में है, प्लस है। तो प्लस और माइनस, इसलिए इसको हम घटा रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है कि दोनों प्लस माइनस है। वो देखने में लग रहा है कि 5 में से 3 घटा रहे हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए वो घटाए जा रहे हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं। अगर हमको 3 में से 8 कम करना रहे, अब देखिए घटाना ही है, 3 में से 8 कम करना है, तो छोटी संख्या में से जब भी कभी घटाने की बात आए तो हमेशा उत्तर को माइनस में लाना है। यानी छोटी संख्या में से घटाना है तो पहले ही माइनस लगा लीजिए। अब उल्टा घटा लीजिए, 8 में से 3 घटाइए तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब 2 में से मान लीजिए कि आपको 3 घटाना है, फिर देखिए छोटी संख्या में से घटा रहे हैं तो माइनस पहले ही लगा लीजिए। अब उल्टा घटा लीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 में से अगर हम लोगों को 7 घटाना है तो फिर आप देखिए छोटी संख्या में से घटा रहे हैं तो फिर आप उल्टा घटाएंगे, लेकिन माइनस लगा लिए। 7 में से 4 घटाइए क्या आएगा, 3 आएगा। 1 में से अगर 5 घटाना है तो आप छोटी संख्या में घटा रहे हैं तो माइनस लगा लीजिए। अब 5 में से 1 घटाएंगे, 4 आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी छोटी संख्या में से घटाने की बात आएगी तो प्रश्न का उत्तर यानी कि जो भी आएगा आपको हमेशा माइनस में लिख के रखना है। ओके, अब और आगे लेके चलते हैं इसको। अब ये चीज़ें आपको एकदम देखने में एकदम सिंपल लग रही होंगी। ये प्लस आपको आप पढ़ते आए हैं, छोटे LKG से लेके किसी भी क्लास में आपने ये देखा होगा कि हमको जोड़ना आसान है, ये भी आपने देखा। अब थोड़े से बड़े होने की बात यही है कि अगर आप इसको हल कर रहे हैं तो अपने आप को दर्शा रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ पढ़ाई के क्षेत्र में, कि छोटी संख्या में से भी आप घटा ले रहे हैं। जब आप छोटे से रहे होंगे तो अध्यापक कॉपी पे आपके घटाना जोड़ देता होगा, तो कभी भी ऐसा घटाना नहीं दिया होगा जिसमें छोटी संख्या में से घटाया गया हो। लेकिन अब आप चीज़ों को आगे देखने जा रहे हैं कि अगर छोटी संख्या में से कभी घटाना आ गया तो करेंगे क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उल्टा घटाएंगे और माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अब इस तरह की संख्या देखिए, -3 है और +8 है। -3 और +8, अगर माइनस और प्लस आपको दिख रहा है तो मैंने शुरुआत में ही बताया, कभी भी 2 अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को कभी भी आपको जोड़ना नहीं है।
यानी इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसका मतलब आपको घटाना है। तो 8 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 5 आएगा। बड़ी में से घटा लीजिए छोटी संख्या को। अब जो उत्तर आ रहा है उसका चिन्ह क्या होगा, जो प्रश्न में बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो बड़ी संख्या 8 है और 8 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस। अब प्लस छिप जाता है, अगर अकेली संख्या है तो प्लस छिप जाएगा, तो केवल 5 आप लिखिए। अब -2 है और +7 है, फिर से देखिए आप अलग अलग चिन्ह है, तो फिर आप घटा लीजिए। 7 में से 2 घटाएंगे आएगा आपका 5 आएगा। अब प्लस वाला बड़ा है इसलिए हम प्लस में उत्तर लिखेंगे, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या अकेली है। अब यहाँ पे आप समझिए, आप -7 और +5 है। अब फिर देखिए आप प्लस और माइनस दिखाई दिया, मतलब आपको घटाना ही है। 7 में से 5 घटाइए आएगा 2। अब देखिए 7 बड़ा है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब माइनस। अकेली संख्या है या 1-2 संख्याएं हैं, आपको माइनस का चिन्ह सदैव लगाना है, प्लस वाले को छिपा सकते हैं आप। अब यहाँ लिख दिए, अगर मान ली -9 और प्लस में हम लिख दिए 5, तो फिर से आप देखिए प्लस और माइनस है तो घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4। अब क्योंकि 9 बड़ा है तो माइनस में है इसलिए माइनस में उत्तर लिखेंगे। ये आपको एक और बड़ी चीज़ देखने को मिल गई कि इस तरह की अगर संख्याएं आ जाएंगी तो हम लोग को कैसे जोड़ घटाना करना है। आगे 5वीं बात, हम 5वां बॉक्स बनाने जा रहे हैं। अगर -3 है और -2 है, -3 और -2। अब देखिए देखने में माइनस लग रहा है बच्चों, लेकिन यह माइनस नहीं है क्योंकि दोनों अंकों का चिन्ह क्या है, समान है। जब दोनों अंकों के चिन्ह समान होंगे तो अंकों को हमेशा या संख्याओं को हमेशा क्या करना, आपको जोड़ना है। यानी 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 5। चूँकि आप माइनस वाले को जोड़ रहे हैं इसलिए माइनस ही लगाएंगे। जिस प्रकार की संख्या को जोड़ते हैं उसी प्रकार का चिन्ह आपको लगा देना है। अब देखिए यहाँ -7 है और -5 है, ठीक है। -7 और 5 देखो दोनों का चिन्ह समान है, तो 7 और 5 जोड़ के क्या लिखेंगे, 12। क्योंकि आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं इसलिए माइनस लगाएंगे। -6 है और -8 है, दोनों संख्याओं का चिन्ह बराबर है इसलिए माइनस लगाएंगे और जोड़ लेंगे। 6 और 8 क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। -3 है और -5 है, तो फिर चिन्ह बराबर है तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और माइनस में लगा देंगे। ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जो लोग शुरुआत से गणित पढ़ रहे हैं उनको ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी है, जब तक आप छोटे हैं तब तक ये 3 बॉक्स आपके नज़र में नहीं आए होंगे, ये 3 प्रकार के कैलकुलेशन। इसलिए इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें आप कि इनको हम लोग कैसे हल करेंगे। पहला देखिए आप, साधारण बात है, ये सभी बच्चों को आना ही चाहिए, आ भी रहा होगा। इस प्रकार की चीज़ें भी आपको आ ही रही होंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटानी है तो माइनस का चिन्ह लगाने के बाद उल्टा आप घटा लीजिए। सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर आपको अगर प्लस और माइनस अलग अलग दिख रहा है तो इन अंकों को कभी भी जोड़ेंगे नहीं। जबकि आप यहाँ देख रहे होंगे 3 + 8 लिखा है और 3 और 8 को जोड़ने पर अभी 11 लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, माइनस में। तो अलग अलग चिन्ह के अंक हमेशा क्या किए जाएंगे, घटाए जाएंगे। और प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो किस चिन्ह में आएगा, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह हम लोग उत्तर में लगाएंगे। यानी कि आप यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह छिप जाता है इसलिए हम लोग प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु माइनस का चिन्ह आपको सदैव लगाना है अगर आपके प्रश्न का उत्तर माइनस में आ रहा है। ओके, ये रहा जोड़ और घटाने में चिन्ह का खेल है। अब बात आती है कि हम लोग अगर गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो चिन्हों की थोड़ी सी बात हम लोग ध्यान रखें। गुणा और भाग दोनों में चिन्हों का जो खेल है वो समान प्रकार का है, कोई खास फर्क उसमें नहीं है। यानी अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये बस बात याद रखना है, समान चिन्हों का गुणा धनात्मक आएगा, चिन्हों का गुणा प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। ध्यान में रखिए, जैसे -3 गुणा -2 है तो 3 दूनी 6 हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। और आपको बताया अगर अकेला अंक है तो प्लस छिप जाता है, इसको 6 लिख सकते हैं। -4 है और -3 है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समान चिन्ह का गुणा। -7 है और गुणा -3 है तो 7 × 21 प्लस क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अच्छा, ये सब तो आपको आता है। 8 गुणा 3,
अब देखिए दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 त्रिक 24, ये तो आप प्यारे बच्चों छोटे रहे होंगे तभी जानते होंगे। 3 गुणा 2 करना है तो 3 दूनी 6 आएगा। 7 गुणा 5 करना है 7 पचे 35 आएगा। अब देखिए गणित पढ़ने जा रहे हैं और छोटे से थे तभी से कुटैया हो रही है पहाड़ा याद करने के लिए। कम से कम 1 से 20 नहीं तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक पहाड़ा तो आपको याद ही होना चाहिए। 10 तक नहीं याद है, कम से कम 9 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि 9 तक के पहाड़े का प्रयोग करके गुणा करके आप नया पहाड़ा बना सके। तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यहीं पे हम लाइन खींच लेते हैं और दूसरी बात यहीं बता देते हैं। असमान चिन्ह, असमान चिन्ह का मतलब होता है एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे। असमान चिन्हों का गुणा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा यानी ऋणात्मक आएगा, ठीक। अच्छा 4 गुणा -3, अब देखिए 4 और 3 गुणा करेंगे 4 तिहाई 12। अब ये देखो प्लस है और ये क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ऐसे ही 5 गुणा -3 तो 5 तिहाई 15, किस में आएगा माइनस में आएगा। -6 गुणा 2 तो 6 दूनी 12 आएगा और माइनस लगा लेंगे, हो गया। ऐसे ही भाग में आएगा, अगर एक ही अंश में या हर में किसी एक में ही माइनस है तो उत्तर माइनस में आएगा, और अंश और हर दोनों में अगर माइनस है तो उत्तर प्लस में आएगा। दोनों का चिन्ह समान रहेगा तो उत्तर प्लस में, और दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा तो उत्तर आएगा माइनस में। तो गुणा और भाग आसान हो गया हमारा चिन्ह के लिए। बस आपको जो जोड़ घटाने का था, पहले के 5 डब्बे बनाए थे उनको आपको याद रखना है हमेशा से, ठीक। अब इसी को हम लोग ले चलते हैं रैखिक समीकरण में। हर जगह इस तरह का होगा, चाहे वो कोई प्रकार की गणित हो, अंक गणित हो, बीज गणित हो, रेखा गणित तो कोण के लिए है, उसमें भी ये सब चीज़ें आती। अब याद रखेंगे रैखिक समीकरण से पहले हम 2 चीज़ों जानेंगे। राशियां गणित में 2 प्रकार की, एक है चर राशि और एक है अचर राशि। चर राशियां और दूसरी है बच्चों अचर राशियां। अचर राशियां देखिए शुरुआत से ही चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें समझ में आराम से आ ही जाएंगी। बनाए हम ही लोगों ने हैं, इसलिए हम लोगों को चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। चर राशियां का मतलब है अज्ञात राशियां, जिनका मान हमको मालूम ना हो। जैसे मैं बोल दूं मेरे पास x रुपया है, या मैं ये बोल दूं मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो कुछ रुपए का मतलब हो गया 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, कुछ भी हो सकता है वो, कि ये ज्ञात नहीं है। तो जो मैंने कुछ शब्द यूज़ किया है ये क्या है, अज्ञात राशि है। इन्हीं को हम अक्षरों में, अंग्रेजी के अक्षरों में या हिंदी के अक्षरों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जिनका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चर राशियाँ बोलते हैं। तो अज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए x, y, z इस तरह की चीज़ों को हम लोग अक्षरों को इंग्लिश के वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, चर राशियाँ हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो आपको इसको मानना है तो मैं लिखूंगा मेरे पास x रुपया है, y रुपया है, z रुपया है, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, ओके। अचर राशियाँ, अचर राशियाँ का मतलब हो गया जिनका मान ज्ञात हो, जिनका मान निश्चित हो। जैसे 5, 7। अब 7 का मतलब होगा मैं कल को 7 कलम खरीदने गया था, तो जितनी कलमें मुझे कल मिली थी आज 7 कलम खरीदने जाऊंगा तो उतनी ही संख्या मिलेगी, मुझे 7 ही देगा। ऐसा नहीं है कि कल 7 का मान कुछ और था, आज 7 का मान कुछ और होगा। अगर मैं 12 केले खरीदने गया था तो कल जो 12 केले मुझे मिले थे जितनी संख्या में, उतनी ही संख्या आज भी होगी 12 किलो की। तो ये सब कैसी राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं। यानी गिनती की जितनी संख्याएँ हैं या अन्य संख्याएँ अंकों से बनी हुई, वो सब क्या हैं, अचर राशियाँ हैं, ठीक है। 0 इत्यादि ये सब क्या है, अचर राशियाँ। तो राशियाँ समझेंगे, चर राशियाँ क्या है जिनका मान ज्ञात ना हो, हम लोग मान लेते हैं, और अचर राशियाँ क्या है जिनका मान ज्ञात हो। चर और अचर राशियों को मिला के बनता है बहुपद, ठीक है, बहुपद। और हम लोग उसी को बाद में चल के क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। समीकरण का मतलब होता है जिसके 2 पक्ष हों। एक पक्ष को हम बोलते हैं बायां पक्ष और एक को क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। तो समीकरण में 2 पक्ष होंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो समीकरण को ध्यान से समझते चलेंगे। अभी रैखिक समीकरण का क्या मतलब है अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। आराम से जिसको नोट्स बनाना होगा रोक रोक के वीडियो अपना लिखता भी चला जाएगा। अब रैखिक समीकरण का अर्थ है, आप पहले समझिए कि रैखिक समीकरण का क्या अर्थ है।
रैखिक का मतलब होता है घात 1। ठीक है, रैखिक का मतलब क्या होता है, घात कितना होगा, 1 होगा। और किसका घात, चर राशि की। ठीक है, चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए, 1, उससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है, अगर हम कहें रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसी शक्ल का होना चाहिए, तो वो है ax प्लस बी बराबर 0 टाइप का, इस तरह का होगा। यानी ध्यान समझें, a और b क्या है, अचर राशियां हैं। क्या है, अचर राशियां हैं। ठीक है, अचर राशियों का भी संकेत होता है, a b c d लिख सकते हैं हम लोग। और x क्या है, चर राशि है। x क्या है, चर राशि है। अब देखिए x के घात में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यानी कि पूरा समीकरण देखेंगे और केवल x आए, x से बड़ी घात न आए, तो वह कैसा समीकरण होगा, रैखिक होगा। अगर x स्क्वायर आ गया यानी x घात में 2 आ गया तो वो रैखिक नहीं है। x घात 3 आ गया तो रैखिक नहीं है, केवल x आना चाहिए, x से बड़ी घात नहीं आनी चाहिए। तो वह कैसा समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। ओके, तो रैखिक समीकरण का मतलब आपको समझ में आ गया। अब एक चर वाला है तो केवल x होना चाहिए, 2 चर वाले हैं तो x और y होना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे हल करेंगे। समीकरण हल करने का मतलब होता है बच्चों कि उसमें जो अज्ञात राशि है उसका मान आप निकालिए, और उसका ऐसा मान निकालिए कि जब हम समीकरण में वापस से रखें तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का मान क्या आए, बराबर आए। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं टाइप वाइज। आराम से ध्यान से इसको चीज़ों को समझिए, और इसमें भी ध्यान समझिएगा कि सजाती पदों को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे, मतलब जो जैसा होगा उसी के साथ वो मिलेगा। यानी चीज़ों को पहले देख लीजिए, बेसिक इसमें भी ध्यान समझ लीजिए। बेसिक चीज़ें क्या हैं, जैसे 2x प्लस 5x है। अब देखिए दोनों में x लगा हुआ है, तो हम x को नहीं जोड़ते बेटा, x के साथ जो नंबर है उसको गुणांक बोलते हैं। तो 2 और प्लस 5 है तो क्या लिखेंगे, 7x लिख देंगे। ओके, अब ऐसे ही 3x प्लस 8x है। तो प्यारे बच्चों ये समझ रहे होगे, x नहीं जोड़ना है, 2x, इसके साथ का नंबर 3 है, इसके साथ नंबर 8 है, और दोनों को प्लस करना है, तो 8 3 11 और x साथ में चिपका रहेगा। अब चिन्हों का खेल आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो मैं थोड़ा सितारा बनाता हूँ और ध्यान समझाता हूँ। अब अगर यहाँ 3x माइनस 7x आ जाए, तो देखिए यहाँ 3x में से 7x छोटे में से बड़ा, और छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा के उल्टा घटा लेंगे, 7 में से 3 यानी कि 4, और x साथ में चिपका रहेगा। ऐसे ही 2x माइनस 9x, फिर छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो 2x में से 9x माइनस 7x लिखेंगे, उल्टा घटा लेंगे। फिर तीसरी बात हम समझते हैं, अगर दोनों का चिन्ह माइनस रहे, समान चिन्ह है, हमने बताया था समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा जोड़ी जाएंगी। तो -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 लिख देंगे, x साथ में चिपका रहेगा। -6x और -5x, तो दोनों का चिन्ह समान है। फिर 6 और 5 क्या लिखे, 11, तो -11x लिख देंगे। ओके है। अब यहाँ ध्यान समझिए, अगर अलग अलग चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हो, -3x प्लस 7x, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए, -3 और +7 है, देखो अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है। हमने बताया अलग अलग चिन्ह की संख्याएं कदाचित जोड़ी नहीं जाएंगी, कभी भी आपको हमेशा क्या करना है, घटाना ही है। तो 7 में से 3 घटाएंगे, 4x, x क्योंकि लगा इसलिए x भी लगा देंगे। अब प्लस माइनस घटाएंगे तो जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह आपको लगा लेना है। 7 बड़ा है तो प्लस में आएगा प्लस 4x, अब प्लस छिप जाएगा, आप लगाएं या ना लगा। ऐसे ही -7x अब प्लस 9x है। फिर देखिए अलग अलग चिन्ह आ गया, अलग अलग चिन्ह वाले संख्याएं क्या करेंगे, घटाएंगे। याद हो गया होगा, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ। 9 में से 7 जाएगा 2 और x लगा देंगे, क्योंकि 9 बड़ा है और इसका चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस 2x आएगा। ऐसे ही -8x अब प्लस 3x। अब देखिए फिर अलग अलग चिन्ह है तो फिर घटाएंगे, 8 में से 3 जाएगा
5 x, अब देखें 8 बड़ा है, चिन्ह माइनस है, माइनस लगा लेंगे। ओके, -7x प्लस 2x, फिर यहाँ अलग अलग चिन्ह है, 7 में से 2 घटाइए, 5x लिखिए, और यहाँ माइनस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस लगा दीजिए। समझ में आ गया होगा सजाती पद का मतलब क्या है। इसी तरह अपने तरह के लोगों के साथ वो मिलेगा। अब मिलते समय ध्यान रखेंगे, चिन्ह का खेल कभी अब छोड़ना नहीं है, हर जगह उसको ध्यान में रखना है अंकों के लिए, कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है। ओके, तो बेसिक ये ध्यान में रखिए आप। अब हम लोग चलते हैं आगे और एक टाइप का प्रश्न आज हम लोग हल करते हैं। एक टाइप का प्रश्न, हर एक टाइप दूसरे टाइप में संबंधित रहेगा। तो आज हम लोग टाइप 1 देखेंगे। पहले टाइप के प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं, एकदम इसको रट डालेंगे आप। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। x + 2 बराबर, मान लीजिए हम लिखा 7, x + 2 बराबर 7। अब देखिए इसका मतलब समझिए, जिनको समझ में आता है वो इसका मतलब जरूर समझें। x + 2 मतलब x में 2 जोड़ोगे 7 आएगा। x माने पता नहीं क्या, यानी हम बोले किसी संख्या में 2 जोड़िए 7 आए। बताइए किस में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा? 5 में। मन में आ गया होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, यानी x का मान कितना आएगा? 5 आएगा। हल हो गया मन में। लेकिन अब इसको लिख कर हमको हल करना है। तो अब पक्षांतर ध्यान समझिए, ये है बराबर, इधर वाले को हम पूरे को, या बराबर से पहले जो चीज़ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है। और इसको हम इधर वाले को बोलते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष हो गया। बायां पक्ष को हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS। पहले समझ लीजिए समीकरण को, ठीक। अब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने समय, तो ये बीच में हाईवे है, बराबर, बराबर का चिन्ह है। जब भी आप एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, यानी पक्षांतर करते समय इसको हम बोलते हैं पक्षांतर, ठीक है। पक्षांतर जब करेंगे तो प्लस वाला किस में बदल जाएगा? माइनस में। माइनस वाला किस में बदल जाएगा? प्लस में। चाहे इधर से इधर जाए, चाहे इधर से इधर आए। गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, नहीं बटे में चला जाएगा, और भाग रहेगा तो वह गुणा में चला जाएगा। भाग मतलब बटे भी होता है, बटे में है तो ऊपर चला जाए। ये 4 बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए इस समीकरण को हल करना सिखा देते हैं आपको, जो लोग एकदम शुरुआत से सीख रहे हैं। x + 2 बराबर 7, जो अज्ञात राशि है उसको छोड़ के बाकी चीज़ों को बारी बारी से हम लोग दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ केवल x एक ही साइड में है, तो x को उतार लेंगे ऐसे ही। अब इसको उस साइड, इसको हम भेजेंगे दूसरे पक्ष में। तो अब बराबर देखो ये लगा रहना चाहिए, x बराबर बचेगा, केवल x बचेगा, केवल इधर, इधर वाला उतार लेंगे 7। अब +2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2। अब x बराबर, अब देखो 7 में से 2 आसानी से घटा सकते हैं, 7 में से 2 घटाएंगे, आपको क्या आएगा? 5। यही आपका आंसर हो गया, x का मान 5। अभी आपको मैं बता भी रहा था। सवाल नंबर 2 देखिए, अगर x + 3 बराबर 8 दिया है, अब फटाफट करेंगे। देखिए यही अज्ञात राशि है तो इसको छोड़ देंगे x, अब बराबर लगाएंगे। इधर 8 है, इसको क्योंकि हमको इस साइड ले जाए पक्षांतर करना है, तो +3 है तो क्या हो जाएगा? -3। तो x बराबर फिर से आ गया 8 - 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब तीसरा सवाल आप देखिए, इसी तरह से x + 1 बराबर 9 है। अभी देखिए एक ही तरह का सवाल आपको होता है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9, और +1 है तो क्या हो जाएगा? -1। x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 8। x का मान क्या आ गया? 8 आ गया। ओके, आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। अब अगर x - 2 है और इधर 5 लिखा हुआ है, फिर से वही काम, x का मान निकालना अपने लोगों को। तो x लिखा, 5 है, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 और 2 7। साधारण सी बात है, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। 5वां सवाल लेते हैं, x - 3 बराबर 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x बराबर लगाएंगे, उधर 6 है, इसको पक्षांतर में ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आसानी से हल कर लेंगे। x का मान क्या आ गया? 9 आ गया। आगे चलिए 6 नंबर का सवाल, x + 2 बराबर -8। अब ध्यान से समझिए, चिन्हों का जो खेल आपको बताया गया, अब उसको एकदम ध्यान से यहाँ पे लागू करिए। x बराबर क्या है? -8 है, और जब ये 2 इधर जाएगा तो +2 है, ये भी क्या हो जाएगा? -2। अब बच्चों यहीं पे ध्यान से समझिए,
दोनों अंकों का जो चिन्ह है वो बराबर है और समान चिन्ह को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, माइनस माइनस जोड़े हैं तो माइनस ही लगाई, नहीं कि माइनस माइनस प्लस। लोगों ने बता दिया माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, गुणा में या भाग में, यहाँ पे नहीं। 7वां फिर एक सवाल और देखिए, x प्लस 1 बराबर -3 है। तो अब इसको x बराबर क्या लिखेंगे, -3 और प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। फिर से वही लागू करिए, -3 और -1 समान चीज़ें हैं तो -4 लिख दीजिए आप। 7 नंबर का सवाल हो गया। अब वहाँ से हम लोग कूदते हैं और इधर के कुछ सवालों को थोड़ा हटा लेते हैं, इधर वाला यहाँ तक 3 नंबर तक, और 1-2 सवाल और हम लोग देखते हैं। 8वें नंबर का x - 2 बराबर -5। अभी ध्यान से समझिए, अब x बराबर जब निकालेंगे आप तो इधर तो -5 है, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह की संख्या हमेशा क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3। 5 बड़ा है इसलिए -3 लिखेंगे। ये x बराबर क्या आ जाएगा, -3। यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है। 9 नंबर का सवाल, x - 3 बराबर -8 है। अब यहाँ पर लाएंगे तो x बराबर -8 और इधर जाएगा तो +3 है। तो x बराबर फिर अलग अलग चिन्ह की संख्याएँ आ गई, और अलग अलग चिन्ह की संख्या हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 8 में से 3 जाएगा 5, क्योंकि 8 माइनस में है इसलिए माइनस उत्तर आएगा, बड़ा वाला चिन्ह। एक सवाल और हम लगाते हैं इस टाइप में, x - 7 बराबर -3। फिर से हम इसको पंचांतर करते हैं, इधर ही लिख देते हैं थोड़ा। तो x बराबर -3 और ये -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा पक्षांतर में। अब देखिए अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए +4, उत्तर हो गया। ये टाइप 1 है, सबसे आसान टाइप है। यहाँ तक की चीज़ें आप बारीकी से शुरुआत से 1 से 2 बार देखिए, जिन लोगों को गणित एकदम नहीं समझ में आती है। वास्तव में ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको गणित एकदम समझ में नहीं आती है। वो इनको 2 से 3 बार इसको देखें, समझें और 2-4 बार इन सवाल को लगाएं, और चिन्ह की चीज़ें जो मैंने शुरुआत में बताई है उन सभी चीज़ों को देखें। तो धीरे धीरे करके आपको ये रैखिक समीकरण का जो चैप्टर है हल करना है, इसको बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे, क्योंकि बच्चों इसका बहुत महत्व है पूरी गणित में, जिसमें हम लोग अज्ञात राशियों को ज्ञात करते हैं। तो ये वीडियो आप 2 से 3 बार आप देखिए, इसको समझ में आपको आ जाएगा। और जो बच्चे कमज़ोर हैं उन तक शेयर करिए, और कुछ करना आपको नहीं है इसमें। ओके।